जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुराधा चर्चा जी महाराज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, वहीं पे शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के विकट नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों को दूर करके पुत्र पौत्रादि को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं चैत्र मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे गणेश, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन भोजन में क्या करना चाहिए। चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहकर रात्रि में सुसोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य यानी कि गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पी के रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ, इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजापालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय बिल्कुल भी नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्रों को वश में करने का तुम उपाय कर रही हो। बार बार सास द्वारा निषेध किए जाने पर भी जब बहू ने न माना तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तुम मेरी बात नहीं मान रही, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सास जी, मैं संकट नाशन गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पतोहू की बात को सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू तोड़ने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने के पश्चात भी वह दुराग्रह बात नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मारपीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इसका व्रत कैसा होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्यत्य किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, आप हमारे सासुर को थोड़ा कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उसके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में उसे छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्य हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिलने के कारण फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला।
गया है। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया? इसका पता मुझे नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बतला दो कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ रहे हैं, केवल वही नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को भी नष्ट कर डालूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगवाता हूँ। इस नगर में मैं बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो नहीं है, और ना तो दूत, डाकू आदि ही रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है, और ना जाने वह कहाँ भाग गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी मंत्री ने पूछा कि यह अधम कार्य किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभाग्य का वंश का विनाश कर देगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे ससुर जी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात को सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरे और मेरे कुल का उद्धार करने वाली हो। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणा बहू, मुझे बतलाओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता। हे कल्याणी बहू, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। सब लोग ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ शुरू कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की सीमा ना रही। सब लोग कह उठे कि गणेश जी धन्य है, और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पुतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर वापस लौट आया है। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी कहा था कि हे राजन युधिष्ठिर, त्रिलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने विविध क्लेशों के श्रवणार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से चैत्र मास कृष्ण पक्ष की स्कंद पुराण में वर्णित चैत्र कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश चौथ माता का कृपा सदैव ही बना